मंगलवार कल की रात शब बारात की रात है। तो हर साल कुरेश नगर में हम लोग एक टीम वर्क के थ्रू पूरे कब्रिस्तान को साफ सफाई करने का काम करते हैं। कम से कम 38 से 40 ट्रक यहाँ से कचरा निकाल करके यहाँ से भेजने का काम किया है। अभी झाड़ू वगैरह लग रही है, पानी मारने का काम चल रहा है। कुल मिला के शब बारात की रात में जितने भी जायरीन यहाँ पे आते हैं उन लोगों को अपने घर वाले जो मरूमीन है उनको इसाले सवाब पहुँचाने के लिए, फातिहा पढ़ने के लिए जो लोग आते हैं उनको सहूलत रहे, इस तरीके का सारा इंतजाम ये कब्रिस्तान में किया जा रहा है। कहीं ना कहीं प्रशासन की हम लोगों पे कुछ खास नजरें कर्म हो गई है, जिससे हर काम में हम लोगों को रुकावट डालने का काम किया जा रहा है। लेकिन उन सारी बातों को भी मद्देनजर रखते हुए हमारी कोशिश यही रहेगी कि जितने भी जायरीन आते हैं उनको तकलीफ ना हो, इस किस्म का पूरा इंतजाम किया जाए। कल कम से कम 40 से 50 लोगों का इंतजाम किया गया है जो कब्रिस्तान में देखभाल करें और पब्लिक को एडजस्टमेंट करे, कहाँ से आना है कहाँ से जाना है, और बीच में बांबू बांधने का भी काम किया जा रहा है। एक तरफ से आने का, एक तरफ से जाने का वो सिस्टम बनाया जा रहा है। शरबत जो तंजीम मुहैया करते हैं जायरीन के लिए, उनके जिम्मेदार का कहना है कि पुलिस हमको कह रही है कि शरबत ना बांटे, उसमें क्राउड बनता है। तो अब मुझे ये बताइए कि लोग कहाँ कहाँ से आते हैं उनके मरहूमीन की मगफरत की दुआ के लिए। उनको आके प्यास, रात में कोई रेस्टोरेंट तो खाली नहीं रहती, स्टेशन से उतरे सीधा इधर, बाइक खड़ी की सीधा इधर, तो उनको जो प्यास लगती है उसको कौन दूर करेगा? क्या मुंबई पुलिस अरेंज करेगी वाटर सप्लाई? मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं जैन सिंह, आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। जैसा कि आप सभी को पता है कि कल शब बारात है और इसके कारण जो कब्रिस्तान है साफ सफाई किया जा रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कुर्ला कसाईवाड़ा कब्रिस्तान में। आपको जो यहाँ पर भी साफ सफाई कराई जा रही है। फिलहाल हमारे साथ में जो कप्तान मलिक जी है वो मौजूद है, उनसे बात करते हैं। वो यहाँ पर आए जायजा लेने। कप्तान जी, क्या कुछ कह रहे हैं यहाँ पर आप आए हुए जायजा लेने की? किस तरीके की तैयारी चल रही है? कल क्या कुछ किस तरीके की तैयारी है? जिस तरह आपको पता है कि शब बारात मंगलवार कल की रात शब बारात की रात है। तो हर साल कुरेश नगर में हम लोग एक टीम वर्क के थ्रू पूरे कब्रिस्तान को साफ सफाई करने का काम करते हैं। और इस साल भी कब्रिस्तान को हम लोगों ने साफ सफाई करने के काम किए। कम से कम 38 से 40 ट्रक यहाँ से कचरा निकाल करके यहाँ से भेजने का काम किया है। अभी झाड़ू वगैरह लग रही है, पानी मारने का काम चल रहा है। कुल मिला के शब बारात की रात में जितने भी जायरीन यहाँ पे आते हैं उन लोगों को अपने घर वाले जो मरूमीन है उनको इसाले सवाब पहुँचाने के लिए, फातिहा पढ़ने के लिए जो लोग आते हैं उनको सहूलत रहे, इस तरीके का सारा इंतजाम ये कब्रिस्तान में किया जा रहा है। आप अभी यहाँ पर आए हुए हैं, क्या कुछ ऐसी आपको इसमें इस कब्रिस्तान में कमियां नजर आई है जिससे आप पूरा करने की चाहेंगे? क्या कुछ ऐसा नजर आता अब जिस तरीके से यहाँ पे जो कुरेश नगर कब्रिस्तान के ट्रस्टी है उनका बोलना ऐसा है कि ये जगह कम पड़ रही है, जगह कम पड़ रही है जिससे तदफीन के लिए और बढ़ाकर पैसे ही बढ़ाना है। तो उसके अंदर बहुत सारे मसले हैं कि अगर मैं मट्टी का इंतजाम कर भी दूं तो किस तरीके से मट्टी वहां पे पहुंचेगी, और जो वेस्ट से और बाकी जगह से जो मैयतें आती है जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज्यादा ही लोड बढ़ा हुआ है। तो मैंने नौशाद भाई से ऐसा कहा है कि जो कुर्ला वेस्ट के जितने भी जिम्मेदारान है उनसे बैठ के बात करिए आप लोग। यहाँ जरूरत पड़ती है मुझे भी बुलाइए कि कुर्ला वेस्ट में जो ज्यादा से ज्यादा कुर्ला वेस्ट में एलबीएस रोड में एक कब्रिस्तान बना है वहां पर जो है तदफीन के लिए ले जाए, और कुर्ला ईस्ट में यहाँ की जितने भी हैं लोगों को इंतकाल होने के बाद तदफीन किया जाए। कुल मिला के जो एक परेशानी जिस तरीके से नौशाद भाई बताने का काम कर रहे उसका भी हल कहीं ना कहीं निकालने की कोशिश की जाएगी। है? कल को लेके क्या कुछ बंदोबस्त किया जाएगा? इस बारे में कुछ जानकारी आप लोग की तरफ से वॉलंटियर रखे जाएंगे किस? क्योंकि इस कब्रिस्तान में लाखों से ज्यादा संख्या में लोग आते हैं। हर साल हम लोग यहाँ पे एक स्टेज लगाने का काम करते थे और यहाँ पे बाउंसर रखने का काम करते थे। इरफान तांबुली साहब है, उनके अंडर में हम लोग ये सारा काम करते थे। कहीं ना कहीं प्रशासन की हम लोगों पे कुछ खास नजरें कर्म हो गई है, जिससे हर काम में हम लोगों को रुकावट डालने का काम किया जा रहा है। लेकिन उन सारी बातों को भी मद्देनजर रखते हुए हमारी कोशिश यही रहेगी कि जितने भी जायरीन आते हैं उनको तकलीफ ना हो, इस किस्म का
पूरा इंतजाम किया जाएगा। ठीक है, जो ट्रस्टी वो भी मौजूद हमारे में। कल कितने लोगों कितने किस तरीके से बंदोबस्त किया गया है आप लोगों की तरफ से बताइएगा? कल कम से कम 40 से 50 लोगों का इंतजाम किया गया है जो कब्रिस्तान में देखभाल करें और पब्लिक को एडजस्टमेंट करे, कहाँ से आना है कहाँ से जाना है। और बीच में बांबू बांधने का भी काम किया जा रहा है, एक तरफ से आने का एक तरफ से जाने का वो सिस्टम बनाया जा रहा है। अच्छा, तो साफ सफाई को लेके आज किस तरीके, क्या लगता है आज साफ सफाई पूरी हो जाएगी? कप्तान भाई ने पूरी साफ सफाई तो करवा ही चुके हैं, अब जो रह गया छुटपुट वो आज शाम तक का सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको चल के क्या कुछ कहना चाहिए, किस तरीके से यहाँ पर साफ सफाई कब से रहता है? आपका नाम बताइए पहला। मेरा नाम इलियास कुरैशी। कब से रहता है इधर? मैं तो बहुत जमाने से रहता हूँ अरे साफ सफाई को लेके क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत सफाई हो गई यहाँ पे, हाँ। की सफाई हुई, बहुत ज्यादा सफाई कर दी गई, बहुत बड़ा इंतजाम है सफा करने का। अच्छा, तो क्या लगता है कल कुछ दिक्कतें वगैरह लोगों को नहीं? दिक्कत नहीं है, मगर कल बड़ी रात है तो लोग आएंगे, तो लोगों से भी तो कुछ अपील करेंगे ना आप लोग, क्योंकि कल आएंगे। हमने इसके पहले एक प्रॉब्लम देखा था जब ये हाल ही में कि यहाँ पर गमले वगैरह सारी चीजें गंदगी वगैरह बहुत सी जैसे देखे, तो लोगों से क्या अपील? लोगों का इंतजाम करा है यहाँ पे हम लोग प्लास्टिक के कचरे कुंडी भी रखने का काम करेंगे, जिससे जायरीन जो भी फूल वगैरह लेके आए तो उसका जो कचरा रहे वो डब्बों में डालने का काम करे। आपके माध्यम से मैं उन लोगों से दरख्वास्त करना चाहता हूँ। कुल मिला के बोलना ये चाहता हूँ कि सफाई आधा ईमान है। हम लोगों को सफाई का ख्याल रखना पड़ेगा और साथों साथ कब्रिस्तान है तो कब्रिस्तान में जितनी सफाई रहेगी उतना बेहतर है। तो मैं आपके माध्यम से यही अपील करता हूँ कि जहाँ जहाँ पे भी कचरे के डब्बे रखे हैं कचरा उसी में डाले, जिससे लोगों को आने जाने में तकलीफ ना हो। ठीक है, अब हमने यहाँ शरबत का भी इंतजाम करते हैं, यहाँ पे बहुत बड़ा इंतजाम करते हैं शरबत का भी। आदमी बहुत आता है यहाँ, शरबत का भी कब्रिस्तान में इंतजाम करते हैं। तो इस बार भी है? इस बार भी है इंशाल्लाह। आपका नाम बताइए। मुझे इकबाल मजीद कुरैशी कहते हैं। ये बताइए मुझे, यहाँ पर शरबत का बंदोबस्त रखा गया, पुलिस इसमें क्या कुछ अड़चने डाल रही है, क्या कह रही है? तो ऐसा है कि जो पानी की जो शरबत जो तंजीम मुहैया करते हैं जायरीन के लिए, उनके जिम्मेदार का कहना है कि पुलिस हमको कह रही है कि शरबत ना बांटे, उसमें क्राउड बनता है। तो अब मुझे ये बताइए कि लोग कहाँ कहाँ से आते हैं उनके मरहूमीन की मग़फ़िरत की दुआ के लिए। उनको आके प्यास, रात में कोई रेस्टोरेंट तो खाली नहीं रहती, स्टेशन से उतरे सीधा इधर, बाइक खड़े की सीधा इधर, तो उनको जो प्यास लगती है उसको कौन दूर करेगा? क्या मुंबई पुलिस अरेंज करेगी वाटर सप्लाई? पानी का समस्या आज प्यास सबसे अहम चीज है। और आदमी जब नेकी करने आता है तो खाता पीता नहीं है, सिर्फ हलक तर करता है, पानी पीता है। तो क्या चाहते हैं? और मैं ये चाहता हूँ कि पहला सवाल कि इस कब्रिस्तान में शब बारात के वक्त क्या कभी राइट हुआ, आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ? मुंबई चाहे वो कुर्ला पुलिस स्टेशन का जुडिक्शन था, चाहे वो नेहरू नगर पुलिस स्टेशन का जुडिक्शन था, अब चूनाभट्टी पुलिस स्टेशन के जुडिक्शन में है। क्या कभी इनके रिकॉर्ड में आया कि यहाँ मारा मारी हुई, लड़ाई झगड़ा हुआ? ट्रस्ट के लोग जिम्मेदार है, वो बराबर मैनेज करते हैं, पीसफुल मूविंग। जितनी भी जायरीन आते हैं उनका पीसफुल अरेंजमेंट करते हैं कि आए अपने मरहूम की फातिया पढ़े चले जाए। यहाँ कोई रहने तो आता नहीं है, उसको कोई खाना पीना तो यहाँ करना नहीं है, कोई पिकनिक स्पॉट तो है ही नहीं है, ये तो आखिरत का मकाम है। मुस्लिम पॉइंट ऑफ व्यू से कब्रिस्तान आने का मकसद ये होता है कि अपना भी डर पैदा करे कि हम कोई गुनाह ना करे, आखिर में हमको इसी मट्टी में दफन होना है। ये सब चीजें सोच करवाता है। तो कौन सा फनफेयर करेगा, कौन सा गुस्सा करेगा? तो खुद अपने गुनाह की माफी मांगता है, अपने मरहूम के लिए मगफिरत में चाहता है। तो ये सब चीजें मुंबई पुलिस हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हो, चाहे बीएमसी के लोग हो, उनकी जिम्मेदारी है कि लोगों में भाईचारा बनाए रखे। एक ऐसा गलत मैसेज ना जावे हमारी महाराष्ट्र सरकार का कि यहाँ पर मुस्लिम मामला में मुदाखलत हो रही। अगर मैं आपको तस्वीर में दिखाना चाहूँ, आप तस्वीर में देखिए जो साफ सफाई का इंतजाम है वो यहाँ पर आपको नजर आएगा। डीएमसी के कर्मचारी यहाँ पर मौजूद है जो कि यहाँ पर लगे हुए साफ सफाई के लिए। अगर आप तस्वीर देखिए तो साफ सफाई पूरी तरीके से यहाँ पर की जा रही है। आप देखना ये रहेगा कि कल जिस तरीके से लोग यहाँ पर भारी संख्या में आते हैं अक्सर, और किस तरीके से अब क्या कुछ बंदोबस्त शब बारात का किया जाता है। कैमरा पर्सन लारे के जैन से मुंबई टीवी।